हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम आयुषी है और आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को हमारे टर्म 1 बोर्ड एग्जामिनेशन मैथ्स के स्टैंडर्ड पेपर के आंसर कीज बताने जा रही हूँ। तो चलिए सेक्शन ए से स्टार्ट करते हैं। सेक्शन ए में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन में हमें कहा गया था कि 39 और 91 का अगर HCF 13 है तो इनका LCM कितना होगा। तो इसका सही आंसर था ऑप्शन बी 273। सेकेंड क्वेश्चन था 4.57, जिसमें 57 के ऊपर बार लगा हुआ है, ये कौन से टाइप का नंबर है। तो इसका सही आंसर था ऑप्शन बी रैशनल नंबर। थर्ड क्वेश्चन था द लाइन रिप्रेजेंटेड बाय 4x माइनस 3y इक्वल टू 9 इंटरसेक्ट द y एक्सिस एट। तो इसका सही आंसर था ऑप्शन ए 0 एंड -3। फोर्थ क्वेश्चन था द पॉइंट ऑन x एक्सिस इक्विडिस्टेंट फ्रॉम पॉइंट्स P50 एंड Q -1 एंड 0 इज। तो इसका सही आंसर था ऑप्शन ए 2 एंड 0। फिफ्थ क्वेश्चन था कि अगर ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल PQR सिमिलर ट्राइंगल्स हैं जहां पर एंगल A 31 डिग्री है, एंगल R 69 डिग्री है, तो एंगल Q कितना होगा। तो इसका सही आंसर था ऑप्शन डी 80 डिग्री। सिक्स्थ क्वेश्चन था कि अगर cos थीटा √3/2 के इक्वल है तो cosec स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा अपॉन cosec स्क्वायर थीटा प्लस sec स्क्वायर थीटा कितना होगा। तो इसका सही आंसर था ऑप्शन सी 1/2। सेवेंथ क्वेश्चन था द एरिया स्वेप्ट बाय 7 सेंटीमीटर लॉन्ग हैंड ऑफ अ क्लॉक इन 10 मिनट्स इज। तो इसका सही आंसर था ऑप्शन डी 25 2/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। एट्थ क्वेश्चन था द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड्स व्हेन 2 फेयर कॉइन्स आर टॉस्ड टुगेदर इज। तो इसका सही आंसर था ऑप्शन बी 1/4। नाइन्थ क्वेश्चन था two positive number have their HCF as 12 and their product as 6336. The number of the pair possible for the number is। तो इसका सही आंसर था ऑप्शन ए 2। 10th क्वेश्चन था the pair of equation y equal to 2 and y equal to -3 has। तो इसका सही आंसर था ऑप्शन डी no solution। 11th क्वेश्चन था in the given figure below what value of x will make PQ parallel to AB। तो इसका सही आंसर था ऑप्शन ए 2। 12th क्वेश्चन था कि अगर साइन अल्फा की वैल्यू √3/2 है और tan बीटा की वैल्यू 1/√3 है तो cos अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू कितनी होगी। तो इसका सही आंसर था ऑप्शन ए √3/2। 13th क्वेश्चन था कि इन अ सिंगल थ्रो ऑफ अ डाई द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ कंपोजिट नंबर इज। तो इसका सही आंसर था ऑप्शन ए 1/3। 14th क्वेश्चन था द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रैशनल नंबर 3177/250 विल टर्मिनेट आफ्टर। तो इसका सही आंसर था ऑप्शन सी 3 डेसिमल प्लेसेस। 15th क्वेश्चन था द पेयर ऑफ लाइन्स रिप्रेजेंटेड बाय द लीनियर इक्वेशंस 3x + 2y = 7 and 4x + 8y - 11 = 0 आर। तो इसका सही आंसर था ऑप्शन सी इंटरसेक्टिंग। 16th क्वेश्चन था इन एन इक्विलेटरल ट्राइंगल विद लेंथ ऑफ साइड p द लेंथ ऑफ अल्टीट्यूड इज। तो इसका सही आंसर था ऑप्शन ए √3/2p। 17th क्वेश्चन था कि अगर साइन थीटा p/q है तो tan थीटा कितना होगा। इसका सही आंसर था ऑप्शन सी p/√q² - p²। 18th क्वेश्चन था a vertical pole of length 19 meter cast a shadow 57 meter long on the ground and at the same time a tower cast a shadow 51 meter long. The height of the tower is। तो इसका सही आंसर था ऑप्शन सी 17 मीटर। 19th क्वेश्चन था the simplest form for √1 - cos square theta 1 + tan square theta is। तो इसका सही आंसर था ऑप्शन बी tan theta। 20th क्वेश्चन था इन द गिवन फिगर एंगल ABC and angle CBA are complementary to each other and AD is perpendicular to BC then। तो इसका सही आंसर था ऑप्शन सी BD × CD = AD²। अब सेक्शन बी पे आते हैं। हमारा 21st क्वेश्चन था इफ वन ऑफ द जीरोस ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल k - 1x² + kx + 1 is -3 then value of k is।
तो इसका सही आंसर था ऑप्शन ए 4/3। 22nd क्वेश्चन था if length of the diagonals of a rhombus are 10 cm and 24 cm then the perimeter of the rhombus is, तो इसका सही आंसर था ऑप्शन डी 52 cm। 23rd क्वेश्चन था in the given figure x expressed in term of a b c is, तो इसका सही आंसर था ऑप्शन बी x equal to ac upon b plus c। 24th क्वेश्चन था 1 upon cosec theta multiplied by 1 minus cot theta plus 1 upon sec theta multiplied by 1 minus tan theta is equal to, तो इसका सही आंसर था ऑप्शन सी sin theta plus cos theta। 25th क्वेश्चन था कि if n is any natural number then 12 raised to power n cannot end with the digit, तो इसका सही आंसर था ऑप्शन डी 0। 26th क्वेश्चन था a wire can be bent in the form of a circle of radius 56 cm. If the same wire is bent in the form of a square, then the area of square will be, तो इसका सही आंसर था ऑप्शन बी 7744 cm square। 27th क्वेश्चन था the probability that a non-leap year has 53 Wednesdays is, तो इसका सही आंसर था ऑप्शन ए 1/7। 28th क्वेश्चन था in the given figure a b c and d are cocyclic and angle cbe equals to 130 degree then angle fdc is, तो इसका सही आंसर था ऑप्शन सी 50 डिग्री। 29th क्वेश्चन था the x coordinate of a point p is twice its y coordinate if p is equidistant from q which is 2 and -5 and r which is -3 and 6 then the coordinates of p are, इसका सही आंसर था ऑप्शन डी 16 and 8। 30th क्वेश्चन था if the point x and 4 lies on a circle whose center is at the origin and the radius is 5 cm then the value of x is, तो इसका सही आंसर था ऑप्शन डी +or-3। 31st क्वेश्चन था the value of theta for which 2 sin 2 theta is equal to 1 is, तो इसका सही आंसर था ऑप्शन ए 15 डिग्री। 32nd क्वेश्चन था the number 385 can be expressed as a product of prime factors as, तो इसका सही आंसर था ऑप्शन बी 5 into 7 into 11। 33 क्वेश्चन था the difference between circumference and radius of a circle is 111 cm, the area of the circle is, तो इसका सही आंसर था ऑप्शन बी 1386 cm square। 34th क्वेश्चन था from the letters of the word mango a letter is selected at random, the probability that the letter is a vowel is, तो इसका सही आंसर था ऑप्शन सी 2/5। 35th क्वेश्चन था if 17x minus 19y equals to 53 and 19x minus 17y is equal to 55 then the value of x plus y is, तो इसका सही आंसर था ऑप्शन ए 1। 36th क्वेश्चन है the ratio in which the point -4 and 6 divides the line segment joining the points A and B is, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 2:7। 37th क्वेश्चन है if sin square theta plus sin theta equals to 1 then the value of cos square theta plus cos 4 theta is equal to, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 1। 38th क्वेश्चन है the decimal expansion of 43 upon 162 is, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी is non-terminating and reoccurring। 39th क्वेश्चन है if the circumference of the circle is tripled then its area becomes, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 9 times। 40th क्वेश्चन है a father is 3 times as old as his son. In 12 years' time, he will be twice as old as his son. The sum of the present ages of the father and the son is, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 48 years। अब आते हैं सेक्शन सी पे। सेक्शन सी पे हमारा पहला क्वेश्चन है What is the shape of the curve EFG? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए पैराबोला। 42 क्वेश्चन है if the curve ABC is represented by the polynomial minus x square plus 4x plus 3 then its zeros are, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी -1 and -3।
43rd क्वेश्चन है, इफ द पाथ ट्रेस्ड बाय द कार हैज जीरोस एट -1 and 2 देन इट इज गिवन बाय, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, x² - x - 2। 44th क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल रिप्रेजेंटिंग द होल कर्व इज, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 4। 45th क्वेश्चन है, द डिस्टेंस बिटवीन C and G इज, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 6 यूनिट्स। अब आते हैं केस स्टडी 2 पे। केस स्टडी 2 में हमारे पास पहला क्वेश्चन है कि इफ A इज द ओरिजिन देन व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ S, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी -6 and 4। 47th क्वेश्चन है, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग D and H इज, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 3 and -1। 48th क्वेश्चन है, द रेशियो इन विच x एक्सिस डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स A and C इज, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 1:1। 49th क्वेश्चन है, द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स P and G इज, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 2√74 यूनिट्स। और हमारा लास्ट क्वेश्चन है, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टेक्स ऑफ रेक्टेंगल IGKLR, तो इसका सही आंसर था ऑप्शन बी। तो ये थे हमारे स्टैंडर्ड मैथ्स के आंसर कीज। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर दीजिए, ताकि जब मैं हिंदी और इंग्लिश के आंसर कीज डालूं तो वो भी सबसे पहले आप तक पहुंच सके। वीडियो देखने के लिए थैंक यू और आपको हिंदी के एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट।